हेलो दोस्त। आज हम मध्य प्रदेश की परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके समझेंगे कि परियोजना की ज़रूरत क्यों पड़ी एवं तथा सब देखेंगे। तो सबसे पहले जो है कृषि से संबंधित अर्थात सिंचाई, मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश में सिंचाई कार्यक्रम पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में सिंचाई कार्यक्रम पढ़ेंगे सबसे पहले, तो इससे पता चलेगा कि जो परियोजनाएं हैं वो क्यों लागू की जाती हैं, परियोजना क्यों बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट है कमांडीय क्षेत्र में विकास कार्यक्रम। कौन सा? कमांडीय क्षेत्र में विकास कार्यक्रम की यदि बात की जाए तो विकास कार्यक्रम के लिए जो है मध्य प्रदेश में बेहतर भूमि जल प्रबंधन तथा सिंचाई क्षमता के विकास के लिए 19 दिसंबर 1974 में यह कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई, प्रारंभ किया गया। कौन सा? कमांडीय क्षेत्र में विकास कार्यक्रम जो है कृषि जो है भूमि क्षेत्र अर्थात भूमि में जल के जो है जल की प्राप्ति के लिए अर्थात जो क्षेत्र में कृषि की जाती है वहाँ पर जल पर्याप्त मात्रा में, उसके लिए एक योजना लागू की गई। तो कब लागू की गई है? 9 दिसंबर 1974 को लागू की गई। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे, यदि दूसरा पॉइंट देखेंगे तो वर्तमान में 8 कमांडीय क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन क्षेत्र सक्रिय है। ठीक है, सक्रिय है। कितने हैं? 8 जो कमांडीय क्षेत्र हैं विकास एवं जल प्रबंध क्षेत्र सक्रिय हैं। यदि बात इसके बाद की जाए तो सन 2008 में राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंध मिशन जो है मिशन लागू हुआ। कब लागू हुआ? सन 2008 की बात है। तो सन 2008 में बेहतर कृषि बनाने के लिए एक मिशन लागू हुआ। यह मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन अर्थात जो सिंचाई से संबंधित जो परियोजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन एवं विकास, परियोजनाओं के विकास हेतु सन 2008 में मिशन प्रारंभ, ठीक है, मिशन प्रारंभ किया गया। कौन सा मिशन था? वो था आपका राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन। ठीक है, कब लागू हुआ? 2008 में। इसके बाद देखेंगे जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास किसके हाथ में था? पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए, ठीक है, पंचायत और ग्रामीण विकास के आधार पर था। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट देखे हैं, एक है आपका कमांड क्षेत्र, दूसरा है आपका ये राजीव गांधी जल संग्रहण। इसके बाद यदि देखेंगे तो प्रधानमंत्री जो है एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की गई। तो उसमें क्या हुआ था? जो है 1 जुलाई 2015 को जो है प्रधानमंत्री योजना कब लागू हुई? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में लागू की गई। यदि बात की जाए इसकी तो यह ऐसे क्षेत्रों से संबंधित परियोजना है जहां पे बारिश के मौसम में जो है सिंचाई से संबंधित दिक्कतें होती हैं, अर्थात बारिश के क्षेत्र वाले। यदि बात की जाए प्रधानमंत्री किसान सिंचाई परियोजना की जो शुरुआत है क्यों की गई? जिन क्षेत्रों में अर्थात बारिश के क्षेत्रों में जो क्षेत्र जो कि बारिश पर डिपेंड करते हैं वहाँ की खेती किसानी, तो उन क्षेत्रों को जैसे बारिश जिस साल नहीं हो पाती पर्याप्त मात्रा में, तो उन क्षेत्रों को पर्याप्त पानी प्राप्त करने के लिए जो है यह योजना लागू की गई थी। सन 2015 में यह योजना लागू की गई थी। वर्तमान में यदि इसके अंतर्गत बात की जाए तो 377 परियोजनाएं जो है इसके अंतर्गत आती हैं। और यदि इसकी टैगलाइन देखें तो इसकी टैगलाइन थी हर खेत को पानी। क्या थी? हर खेत को पानी। ठीक है, हर खेत को पानी, इसकी जो टैगलाइन थी। इसके बाद आगे देखेंगे चंबल परियोजना।
यदि बात करें चंबल घाटी परियोजना की, कौन सी? चंबल घाटी परियोजना। यदि चंबल घाटी परियोजना की बात करें, पहली परियोजना है आपकी चंबल घाटी परियोजना। तो चंबल घाटी परियोजना की बात की जाए तो इसकी शुरुआत जो है 1973 से 74, ठीक है, 1973 से 74 के बीच इसकी शुरुआत की गई थी। यदि इसके बाद देखा जाए तो यह राजस्थान, ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो है संयुक्त परियोजना है। कौन सी? चंबल घाटी परियोजना जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यदि इसके बाद आगे देखा जाए, इसकी विद्युत क्षमता देखी जाए, इसकी विद्युत क्षमता जो है तो 386 WM, ठीक है, 386 इसकी जो है विद्युत क्षमता है। यदि इसके आगे देखें विद्युत क्षमता के बाद, तो इस परियोजना को जो है 3 चरणों में बांटा है। तो 3 चरणों में यह परियोजना देखेंगे। पहला चरण है आपका गांधी सागर, ठीक है, गांधी सागर परियोजना। तो गांधी सागर यदि परियोजना की बात की जाए तो यह आपके मंदसौर में है। मंदसौर जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर में है, जो कि इस साइड, ये आपकी मध्य प्रदेश की मुंडी के इस साइड का जो हिस्सा है यहाँ पे, ये आपका मंदसौर है, यहाँ पे ये परियोजना है, ठीक है। मैप बनाते हुए चलना तथा मैप में एक एक करके सारी परियोजनाओं को दर्शाना है, ठीक है। मैप के माध्यम से सभी को याद करेंगे। तो यहाँ पे इस साइड है आपका मंदसौर में ये परियोजना है। इसके बाद देखें आगे, तो सेकंड है आपकी राणा, ये आपकी राणा प्रताप जो है आपकी राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान के चित्तौड़ में, ठीक है, राजस्थान के चित्तौड़ में है। यदि इसके बाद तीसरी परियोजना को देखा जाए तो तीसरी परियोजना जो है आपकी जवाहर परियोजना। कौन सी है? जवाहर, ठीक है, जवाहर सागर परियोजना जो है आपकी कहाँ है? यह भी राजस्थान में है। ये राजस्थान में है आपके कोटा, ठीक है, कोटा। ये 3 चरणों में से बांटा गया है। अब एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम गांधी को देखेंगे। तो गांधी परियोजना जो आपको पता है कहाँ है, तो गांधी परियोजना आपके मंदसौर में है, मध्य प्रदेश के। यदि बात की जाए इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत जो है 1953 में क्या हुआ था? जब 1953 था, तो 1953 की बात की जाए तो 1953 में जो है इस परियोजना का जो है निर्माण, अर्थात निर्माण की शुरुआत की गई। जो कहाँ? निर्माण तो मंदसौर के जो है, मंदसौर के भानपुरा तहसील जो कि 1956 की बात है, ठीक है, 1956 में, जो कि राजस्थान में चली जाती है। मध्य प्रदेश के गठन के साथ आप पढ़ोगे, ठीक है। भानपुरा तहसील में इसका निर्माण किया जाता है 1953 में। 1953 में इसका निर्माण किया जाता है और 1954 में इसका उद्घाटन होता है, ठीक है, उद्घाटन होता है। तो उद्घाटन कब होता है इसका? उद्घाटन 54 में होता है। और यहाँ जो है 1960, लगातार देखते जाइएगा, 53, 54 और 60। तो 60 में क्या होता है? इससे सिंचाई चालू हो जाती है। इस परियोजना से जो है सिंचाई चालू, ठीक है। तो सिंचाई प्रारंभ की गई। यदि इसकी बात की जाए, यह बांध जो है, इसकी लंबाई की बात की जाए तो लंबाई है इसकी 514, लंबाई है इसकी 514 मीटर। और यदि चौड़ाई की बात की जाए
तो चौड़ाई है आपकी 64 मीटर। कितनी है? 64 मीटर, 64 मीटर। सॉरी, ये ऊंचाई है। ऊंचाई। और यह जो है किन किन क्षेत्र से लाभान्वित है, तो अभी आपको बताया था जो मध्य प्रदेश है, ये इसकी ऊपरी चोंच के बाद इस साइड जो हिस्सा है यहाँ पे बनाई गई है, ये मंदसौर में। तो मंदसौर से लाभान्वित हुआ, पहला हुआ आपका मंदसौर। मंदसौर के बाद आपका रतलाम। रतलाम के बाद है आपका नीमच। ये 3 जिले जो हैं प्रमुख रूप से इससे लाभान्वित हैं, जो कि तीनों इसी चोंच में हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा रेखा दूसरे राज्य से सर्वाधिक लगती है, तो वो आपका ये सबसे ऊपरी जिला है, वही है। ठीक है। कौन सा है? नीमच। नीमच है उसका आंसर। इसके बाद यदि देखी जाए इसकी विद्युत क्षमता, तो विद्युत क्षमता है इसकी 115। ठीक है। 115 WM इसकी क्षमता है। विद्युत क्षमता। विद्युत क्षमता कितनी है? 115। यह चंबल नदी की जो है प्रथम परियोजना था, प्रथम बांध था जो सबसे लंबा है। ठीक है। यह चंबल नदी का, लिखने वाला पॉइंट नोट करके लिख लेना नीचे। ठीक है। नोट करके लिखना है, चंबल नदी। चंबल नदी की पहला बांध एवं सबसे बड़ा बांध है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे अपन राणा प्रताप। यदि बात की जाए राणा प्रताप सागर की, तो राणा प्रताप जो परियोजना है यह आपकी चित्तौड़गढ़ में अभी आपको बताई थी। ये कहाँ है आपके? ये है आपके चित्तौड़गढ़ में। राणा प्रताप। ठीक है। राणा प्रताप सागर परियोजना। यदि इसकी बात की जाए तो यह है आपके राजस्थान में है। ठीक है। चित्तौड़। ठीक है। चित्तौड़गढ़ में। यदि बात की जाए इसकी तो 1964 में 1964 में जो है चित्तौड़ में इसका जो है चित्तौड़ के जो रावत मतलब रावट भाटा स्थान है, रावट भाटा में निर्माण किया गया इसका। रावत भाटा। ठीक है। रावत भाटा में इसका निर्माण हुआ। कब हुआ? 1964 में। 1964 में इसका निर्माण हुआ। और यदि इसकी बात की जाए विद्युत क्षमता, तो विद्युत क्षमता की यदि बात की जाए तो विद्युत क्षमता है आपकी 172 WM। कितनी है? 172 WM। यदि इससे लाभान्वित राज्य की बात की जाए तो वो तो आपको पता ही होगा, एक है आपका ऊपर राजस्थान तथा दूसरा आपका प्यारा मध्य प्रदेश। ठीक है। दूसरा आपका प्यारा मध्य प्रदेश। इसके बाद देखेंगे इसका तीसरा पार्ट जो था वो था आपका जवाहर। यह भी राजस्थान में है। तो राजस्थान के कहाँ है? राजस्थान में यह कोटा। राजस्थान के कोटा में है यह परियोजना। राजस्थान के कोटा में जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना कहाँ पर है? आपके राजस्थान के कोटा में। लिख लेना,
अब भी लिखाया था, आपको भी बताया था, राजस्थान का कोटा। यह तीसरा पार्ट है इसका। चंबल में जो है इसको 3 भागों में बांटा गया, तीसरा भाग है। यदि बात की जाए इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण जो है 1971 में किया गया था। 1971 में इसका निर्माण हुआ। देखो पहले का निर्माण कब हुआ था, 1953-54 की बात है। उसके बाद जो सेकंड परियोजना थी, तो सेकंड का निर्माण हुआ था आपका पहला 1953, दूसरी का हुआ था आपकी कब, 1964 में, 1964। और तीसरा है आपका 1971-73। पहला है आपका 53 है, दूसरा आपका 64 है, तीसरी परियोजना है आपकी 71 में। तो इसका निर्माण कब हुआ, 1971 में। यदि बात की जाए इसकी विद्युत क्षमता की, तो इसकी विद्युत क्षमता जो है सबसे कम है। इन तीनों परियोजनाओं में से सबसे कम विद्युत परियोजना वाली जो है, ठीक है, सबसे कम विद्युत वाली परियोजना है। कितना है, 99 WM, ठीक है। ये भी आपको एक साइड से क्रम से याद कर लेना। जैसे कि पहला है आपका गांधी, तो गांधी है आपका 515, उसके ऊपर है राणा सांगा 172, उसके ऊपर आपका जो है जवाहर है आपका 99। तो बीच की जो परियोजना वह सबसे ज़्यादा विद्युत वाली है। तो तीनों याद हो जाएंगी क्रम से। यदि बात की जा रही है चंबल नदी की, तो चंबल नदी पर ही एक बांध और है जो कि आपके राजस्थान में है। तो देखेंगे उसके बारे में और देख लेते हैं यहीं पे। तो वो है आपका कोटा बोराज बांध। नया नया लग रहा होगा आपको सुनने में, सॉरी, कोटा बैराज बांध। यदि कोटा बैराज बांध की बात की जाए, तो इसका निर्माण भी 1953 में किया गया था। निर्माण, ठीक है, निर्माण 1953 में हुआ था स्टार्ट, और 1960 में यह पूर्ण हुआ। 1960 में यह पूर्ण हुआ। अब बात की जाए इसकी, तो यह क्यों बनाया गया, तो यह जो है राजस्थान के कोटा में इसका निर्माण हुआ। और अवरोध, कौन सा, अवरोध बाधक बांध है। पेन नहीं चल रहा है। अवरोध, ठीक है। तो अवरोध अर्थात अवरोध बाधक जो बांध है, ये कौन सा बांध है, अवरोध बाधक। तो ये आपका चौथा है, चंबल नदी की चौथी परियोजना। कौन सी है, ध्यान से देखना इसे एक बार। क्या पेन सही ढंग से नहीं चल पा रहा है आज। बैराज, ये आपका बैराज परियोजना है जो कि चंबल में है। कोटा चंबल नदी पे है, राजस्थान के कोटा में है, जो कि 1953 में शुरू की गई थी। 1960 में पूर्ण रूप से कंप्लीट होती है, जो कि अवरोधक के रूप में बनाई जाती है, ठीक है, अवरोधक। इसके बाद देखेंगे अगली परियोजना जो है नर्मदा घाटी परियोजना। तो इसके आगे हम देखेंगे नर्मदा घाटी परियोजना जो है, ये आपकी चंबल नदी कंप्लीट होती है। आज शाम को आपको चंबल नदी अर्थात पूरी जो नदियां पढ़ाई गई हैं उनके बारे में एक टेस्ट सीरीज भी आपको प्राप्त होगी, जो कि एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन आपको सीरीज में मिलेंगे। जरूर उसे देखें तथा सॉल्व करके आपको जो भी अंक प्राप्त हो उसे कमेंट बॉक्स में बताएं, तथा अपने दोस्तों को भी जो भी इसकी लिंक है, अपने दोस्तों को लिंक भेजें इसकी, तथा वो भी पढ़ाई में इस चैनल के माध्यम से अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो अब देखेंगे हम चंबल कंप्लीट हुई, नर्मदा घाटी परियोजना। यदि बात की जाए नर्मदा घाटी की, तो कल बताया था आपको नर्मदा घाटी कहाँ से निकली है,
अनूपपुर के अमरकंटक से, ठीक है। आप पढ़ेंगे नर्मदा घाटी परियोजना। तो नर्मदा घाटी परियोजना की यदि बात की जाए तो यह भारत की सबसे बड़ी 5वीं परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी 5वीं परियोजना है। कौन सी? 5वीं परियोजना है। यदि बात की जाए इससे लाभान्वित राज्यों की, तो कौन कौन से राज्य हैं लाभान्वित राज्य? लाभान्वित राज्य जो है इससे कौन कौन से हैं? तो वो है आपका सबसे पहला तो आपका प्यारा मध्य प्रदेश, ये आपका। दूसरे नंबर पे है आपका समझ लो गुजरात। तीसरा है आपका राजस्थान पड़ोसी था लो। चौथा है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। ये 4 राज्य जो हैं इससे लाभान्वित है, अर्थात इनकी संयुक्त परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना, इन 4 राज्यों की। कौन सी है? संयुक्त परियोजना है, ठीक है। यदि इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसके अंदर जो है 29 बृहत तथा 135 माध्यम और 3000 लघु परियोजना। कितनी? 3000 लघु परियोजना इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो कितनी? 29 तो बृहद अर्थात बड़ी, मध्यम मीडियम वर्ग की, और लघु मतलब छोटी। इतनी परियोजना जो है नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत आती हैं, जो कि भारत की सबसे बड़ी 5वीं परियोजना है, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य भी लाभान्वित हैं? आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। इस प्रकार आज हमारी जो है 2 नदियां कंप्लीट होती हैं परियोजनाओं से। इसके आगे हम देखेंगे और भी नर्मदा बारे में जानेंगे। तो नर्मदा बचाओ अभियान आपको पता होगा चलाया गया था। इसके बाद हम देखेंगे इंदिरा सागर परियोजना, जो कि नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? पुनासा में, ठीक है। खंडवा के पुनासा में है। इंदिरा, ठीक है। इंदिरा सागर परियोजना यदि बात की जाए इसकी तो यह 23 अक्टूबर, ठीक है, 23 अक्टूबर 1984 इसी साल इंदिरा गांधी की मौत होती है। तो कब? 23 अक्टूबर 1984, जिस साल इंदिरा गांधी की डेथ होती है, इसी साल इसका निर्माण किया गया था। तो निर्माण हुआ कहाँ इसका? इसका हुआ है मध्य प्रदेश के खंडवा, ठीक है। खंडवा जो है, खंडवा जिले के पुनासा में, खंडवा जिले के पुनासा में इसका निर्माण हुआ। यदि बात की जाए इसकी सिंचाई की तो सिंचाई जो है 23 लाख, ठीक है, 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में यह लाभान्वित है। 23 लाख हेक्टेयर सिंचाई। यदि विद्युत क्षमता की बात की जाए तो विद्युत क्षमता जो है इसकी, विद्युत क्षमता है इसकी 1000, ठीक है। इससे इतना ही पूछा जा सकता है। इसके बाद अगली परियोजना देखेंगे महेश्वर बांध। एक एक परियोजना कंप्लीट कराई जाएगी आपकी, कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। सिर्फ वीडियो को पूरा देखिए, इसके बाद आपको जो भी इससे सेट पेपर मिलेगा उस सेट को लगाइए, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। जो भी सब्जेक्ट यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा टोटल कंप्लीट कराया जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यह आपके मध्य प्रदेश, कौन सा?
महेश्वर की यदि बात की जाए तो महेश्वर जो बांध है आपका, महेश्वर बांध खरगोन जिले के महेश्वर में है, महेश्वर। ठीक है। यदि इसकी विद्युत क्षमता की बात की जाए तो विद्युत क्षमता क्या है इसकी, विद्युत क्षमता, ठीक है, विद्युत क्षमता इसकी 400 WM, 400 WM इसकी विद्युत क्षमता है। यह कौन सी नदी पर है आपको सब लोगों को पता होगा, नर्मदा नदी, नर्मदा मैया। ठीक है, आपकी नर्मदा मैया पे है यह परियोजना। इसके बाद अगली परियोजना देखेंगे ओमकारेश्वर परियोजना। यदि बात की जाए ओमकारेश्वर परियोजना की, इसके बाद देखेंगे ओमकारेश्वर परियोजना। ओमकारेश्वर परियोजना भी आपकी जो है नर्मदा नदी पर है। ठीक है, ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर। तो नर्मदा नदी पर कहाँ है ओमकारेश्वर परियोजना की यदि बात की जाए तो यह आपके जो है खंडवा जिले के मानधाता ग्राम में है। ठीक है, खंडवा जिले के मानधाता ग्राम में है। यदि बात की जाए इससे लाभान्वित जिले तो वो है आपके 3 जिले। पहला है आपका खंडवा, दूसरा है आपका खरगोन और तीसरा है आपका धार। ये जो है लाभान्वित जिले हैं, 3 जिले। यदि बात की जाए इसकी विद्युत क्षमता की तो विद्युत क्षमता है इसकी, विद्युत क्षमता 520 WM, विद्युत क्षमता है इसकी 520 WM। अब इसके बाद जो भी परियोजना बची है अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा इसमें, इसलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ठीक है, यदि वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर कीजिए तथा लाइक और कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है।